गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बेटा हमने फ्रिक्शन डिस्कस कर लिया है, मोशन डिस्कस कर लिया है, सर्कुलर मोशन डिस्कस कर लिया है। उसमें मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करिए, जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें अगर कोई डाउट आती है, एक्सरसाइज के बाद के जो न्यूमेरिकल्स है, अगर उसमें आपको डाउट आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द सिलेबस, आज हमारा जो टॉपिक है दैट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके। सो वर्क के बारे में पढ़ना है, एनर्जी के बारे में पढ़ना है, पावर के बारे में पढ़ना है। वर्क, एनर्जी एंड पावर का बेटा आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, एक छोटा सा सिलेबस है, पोर्शन आप कवर कर चुके हैं 9th क्लास में। ठीक है। तो 9th क्लास का ही आपकी जो इंट्रोडक्शन है, जो टर्म्स है वही रहने वाली है। अब आगे आकर के आपके कुछ और थ्योरम्स इसमें ऐड होंगी, कुछ और पोर्शन आपका उसमें ऐड होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं वर्क से। देखिए क्या किया था न्यूटन साहब ने, क्या कहा है कि भैया अगर आपका कोई सपोज करिए रेस्ट में है, ठीक है, तो रेस्ट में ही रहता है। अब उसे अगर मुझे मोशन में लेके आना है देन आई हैव टू सप्लाई ए फोर्स। मुझे क्या करनी पड़ेगी? आई हैव टू अप्लाई ए फोर्स, एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है, मुझे किस में लेके आना है? मोशन में लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू अप्लाई सम फोर्स। ठीक है। उस फोर्स की वजह से उसका मोशन हो जाता है। ठीक है। जब मोशन होगा तो मोशन के साथ साथ ही उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है। मोशन के साथ साथ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। मोशन के साथ साथ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप क्या कहेंगे कि अगर आपकी कोई एक फोर्स, इफ एनी फोर्स इज एबल टू प्रोड्यूस सम डिस्प्लेसमेंट, एक फोर्स है, उस फोर्स ने आपका डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दिया है, देन वर्क इज सेट टू बी डन। ठीक है। वर्क इज सेट टू बी डन इफ ए फोर्स, ठीक है, एक फोर्स है एंड इट प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। एक फोर्स है और क्या कर दिया उसने? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दिया है, तब जा करके आप कहेंगे कि वर्क आपका हुआ है। ठीक है। वर्क इज सेट टू बी डन इफ ए फोर्स प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि बेटा आपका फोर्स जो है F, ये फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? S। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स लगा है F, डिस्प्लेसमेंट हुआ है S। अब ये दोनों ही क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? दोनों ही क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी आपका वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर है। लेकिन अगर मैं वर्क की बात करूं, वर्क आपका होता है बेटा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। आप सोच सकते हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं कि क्या वर्क के साथ डायरेक्शन जोड़नी जरूरी है? क्या डायरेक्शन के बिना आप वर्क को डिफाइन नहीं कर पाएंगे? आप इजीली कर सकते हैं बेटा। ठीक है। डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता है जब आप वर्क की बात करते हैं। ठीक है। जब वर्क की बात करते हैं तो आप डायरेक्शन का आप कोई रोल नहीं रखते। आप केवल ये याद रखते हैं कि वर्क इज परफॉर्म, किस डायरेक्शन में परफॉर्म हुआ है डजंट मैटर। ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि अगर मैं वर्क की बात करूं बेटा, तो इसमें आपकी डायरेक्शन जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है। डायरेक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। इसका मतलब वर्क आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब दो वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी कैसे दे सकता है? दो वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी कब देगा? जब आप कहो स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर। किन्हीं भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर है तो उसे आप कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। क्या लेके चलेंगे? डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब W इज इक्वल्स टू F डॉट S। ये दोनों ही वेक्टर है एंड ये प्रोडक्ट जो है ये आपकी है डॉट प्रोडक्ट, या फिर आप इसे कह सकते हैं
स्केलर प्रोडक्ट। कैसी प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। अब ये आ जाएगा आपका एफ एस कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपका हमेशा क्या खुलता है? कोस थीटा में खुलता है। तो W बराबर एफ डॉट एस इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। ठीक है, अब वर्क आपका देखिए सारी ही कर सकता है, मतलब वर्क आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एज वेल एज जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जीरो कब होगा, देख लेते हैं। सपोज करिए आपका फोर्स लगी हुई है इधर नीचे की तरफ। ठीक है, फोर्स लगी हुई है नीचे की तरफ। सपोज करिए आपने कोई सामान उठाया है सर पे, तो मास की वजह से, उसके मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगी है, तो एफ लगी हुई है नीचे की तरफ। ठीक है, और आप सामान लेके जा रहे हो ऐसे इधर। ठीक है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, तो मतलब एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। ठीक है, और कोस 90 क्या होता है? कोस 90 डिग्री आपको होता है 0। ठीक है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो आपका वर्क डन हो जाएगा 0। ठीक है, तो ऐसे जैसे कुली का केस है, कुली भी आपका ऐसे ही करता है, सामान लेके ऐसे उसे जाता है। ठीक है, तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी मास की वजह से, डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा कहीं भी, तो वर्क डन उसके हिसाब से क्या है? फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन उसका 0 है। ठीक है, मेहनत के हिसाब से उसका वर्क डन 0 नहीं है, उसे पैसे देने होते हैं। ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से उसका वर्क डन जो है वो 0 होता है। ठीक है, अब कहते हैं कि भैया वो पॉजिटिव कब होगा? सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, यहाँ पे आपने फोर्स ऐसे लगाई, इस तरह से फोर्स लगाई, तो ऑब्जेक्ट का आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, फोर्स भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ। इसका मतलब फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, मतलब इनके बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। कोस 0 डिग्री होता है 1, तो वर्क डन आ जाएगा सिंपली एफ एस, दैट इज पॉजिटिव। कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा वर्क डन। वर्क डन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। थर्ड है कि भैया निगेटिव कब होगा? निगेटिव देखिए कैसे हो सकता है, जैसा आप मान के चलिए जैसे पुराने टाइम्स में होता था, जैसे कुएं से पानी भरते थे, तो यहाँ क्या होती थी? एक पुली लगी हुई है। ठीक है, इस तरफ ही ऐसे बाल्टी लटकी हुई है। ठीक है, इस तरफ से आप इसे खींच रहे हो। ठीक है, ऐसे खींच रहे हो आप, ऐसे, एंड आपकी बाल्टी हो ऐसे ऊपर की तरफ। आप तो ऐसे खींच रहे हैं, बाल्टी जो है ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब आपने फोर्स लगाई है नीचे की तरफ, ऐसे आप खींच रहे हो। ठीक है, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है? ऊपर की तरफ। ठीक है, फोर्स नीचे की तरफ लगी हुई है, डिस्प्लेसमेंट होता है ऊपर की तरफ, तो आप क्या कहेंगे कि इनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री कितना होता है? -1। ठीक है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड 0 भी हो सकता है। सो ये चीज़ें थी वर्क के बारे में। एंड डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट आपको करना आता है। इसमें आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज के बीच में, आप वो करके देख लीजिएगा। I.I1, J.J1, K.K1, बाकी सभी जो है वो 0 होते हैं। ठीक है, सो ये वर्क आपका था। अब आपका नेक्स्ट जो है, इसी में आज का जो टॉपिक है वो आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये तो आपको पता ही है बेटा सभी लोगों की, अगर आपका काम होता है, इफ वर्क इज डन देन सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इट इज डन ऑन बिहाफ ऑफ एनर्जी। ठीक है, कुछ एनर्जी आपके पास होगी, उस एनर्जी की वजह से आपका वर्क डन होता है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहती है कि बेटा जो आपका वर्क डन हुआ है दैट इज डन ऑन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपका वर्क जो है इट इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, और वो कितनी एनर्जी एक्सपेंस हुई है? दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क आपका कोई एनर्जी एक्सपेंस होगी, उसके अकाउंट उसके हिसाब से होगा। ठीक है, उसकी वजह से होगा।
और वो एनर्जी कितनी एक्सपेंस हुई है, वो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वर्क डन आपका जो है W जो होगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होता है 1/2mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/2mv²। ये देखिए कैसे आ सकता है, चलो बेटा, इस तरफ आपने फोर्स लगाई हुई है, इसी तरफ आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो होगा 0 डिग्री। ठीक है, इस तरफ फोर्स, इसी तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो थीटा आ जाएगा 0, तो वर्क डन आ जाएगा F/S। ठीक है, क्या आ जाएगा, F/S। कह देते हैं शुरुआत में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी u, अब इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v। शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी u, अब कितनी हो चुकी है v। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की हुई है आखिरी तक। ठीक है, जहां जितनी फोर्स यहां लगी थी उतनी फोर्स यहां लगी है, उतनी फोर्स यहां लगी, मतलब पूरी ही जर्नी में सेम फोर्स आपने अप्लाई की है। ठीक है, वेरिएबल फोर्स नहीं लगाई है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वेरिएबल फोर्स भी आप लगाना शुरू कर देंगे। अभी केवल क्या है, कांस्टेंट फोर्स लगाई है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कितना एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन होगा F=ma। ठीक है, देखिए इसे याद रखिए, W=Fs, F=ma, एंड इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v²=u² + 2as। ओके, यहां से v² - u² आ जाएगा 2as, एंड यहां से s आ जाएगा 1/2a v² - u²। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कितना, 1/2a v² - u²। ठीक है, फोर्स m में है, एंड वर्क डन आपका है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं। देखिए कितना आएगा, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि थीटा जो है 0 आ जाता है सिंपली, तो कोस थीटा को मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, एफ को लिख दीजिए ma इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ma इंटू डिस्प्लेसमेंट, ma डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1/2a v² - u², a से a कैंसिल, सो 1/2m v² - u², मतलब 1/2 mv² - 1/2 mu²। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, क्योंकि माइनस साइन है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये किसके बराबर आया है, वर्क डन के। ठीक है, सो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि अगर आपने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की है तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल जो है हम वेरिएबल के लिए पढ़ने वाले, वेरिएबल फोर्स जब आप लगाएंगे उसके साथ एनर्जी डिस्कस हम करने वाले। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ सेफ डे एंड गुड बाय। नहीं भाई, चलिए सॉरी, इस पे बेटा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक तो इस पे डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपको बेटा समझ आ गया होगा। डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सपोज करिए फोर्स आपकी लगी हुई है, फोर्स =2ik + 3j + 5k न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन क्या है, इसकी फोर्स की जो है वो होती है, यूनिट होती है। तो फोर्स इतने लगी हुई है, इस फोर्स की वजह से आपका सपोज करिए डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट हुआ है सपोज -2ik + 4j - 3k। ठीक है, क्या आएगी इसकी यूनिट, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर केवल, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिट केवल आएगी आपकी मीटर। अब मुझे निकालना बेटा वर्क। सो वर्क क्या आ जाएगा, वर्क = सिंपली F.S, मतलब 2ik
प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। आई से आई करना है, सो 4 इंटू 2 इंटू 2 4 माइनस के 4 3 8 12 प्लस के एंड 5 3 15 माइनस के, सो दैट इज माइनस 19 प्लस 12 दैट इज माइनस 7 और उसकी यूनिट क्या होती है जूल, सो माइनस 7 जूल। तो इस तरह से बेटा आप वर्क डन निकाल सकते हैं, बहुत आसान ये तरीका है एंड इट इज़ वेरी सिंपल, रियली वेरी सिंपल। तो इस तरह से आप वर्क डन निकाल सकते हैं। इसी हिसाब से बेटा अगर आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो आप वर्क डन भी निकाल सकते हैं। आप एक्सरसाइज में से ये सभी क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, कोई डाउट आती है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, सेफ रहिए एंड गुड बाय।